हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु के 10 दशावतार एवं कुल 24 अवतार माने गए हैं, किंतु उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, और वो है नवगुंजर अवतार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। केवल उड़ीसा की लोक कथाओं में श्री हरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। वहां नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, इस विशिष्ट अवतार के विषय में आगे बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नवगुंजर अवतार का वर्णन केवल उड़ीसा की महाभारत में मिलता है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की है। इन्होंने महाभारत के अतिरिक्त उड़िया बिलंका रामायण की भी रचना की है। इनके द्वारा लिखे महाभारत का मूल स्वरूप तो महर्षि व्यास के महाभारत का ही है, किंतु इसमें इन्होंने अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है और कुछ बातें अपनी ओर से भी जोड़ी हैं, जिसका कोई वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। नवगुंजर अवतार भी उन्हीं में से एक है। इनके द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह करने के बाद सारे पांडव बारी बारी से उसके साथ महल में समय बिताया करते थे। द्रौपदी के कक्ष में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए वे अपना कोई ना कोई निशान दरवाजे पर छोड़ देते, ताकि उस समय कोई दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश न कर जाए। इस नियम को तोड़ने वाले को 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ता था। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने जूते दरवाजे पर रख रखे थे। दुर्भाग्यवश एक कुत्ता उन जूतों को वहां से कहीं और ले गया, इसलिए जब अर्जुन महल पर पहुंचे तब उन्हें युधिष्ठिर की निशानी नहीं दिखाई दी। यह मानते हुए कि द्रौपदी के साथ कोई और पांडव नहीं है, अर्जुन ने महल में प्रवेश कर लिया। अनजाने में की गई इस गलती के लिए अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। जब अर्जुन अपने निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत एवं रहस्यमयी जीव के दर्शन किए। इस जीव का पूरा शरीर 9 भिन्न पशुओं का मिश्रण था और आकार बहुत बड़ा था। जब अर्जुन ने इस रहस्यमयी जीव को देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गांडीव धारण किया। वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई जीव तो इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें इस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया। ये देखकर वह समझ गए कि ये जीव अवश्य श्री हरि का अवतार है। सत्य से परिचित होते ही श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि विश्व रूप की ही भांति ये भी उनका ही एक रूप है। इस अवतार का नाम नवगुंजर 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है। इस प्राणी का सर मुर्गे का, गर्दन मयूर की, कुबड़ ऋषभ का, कमर शेर की, पिछला बायां पैर बाघ का, पिछला दायां पैर अश्व का, अगला बायां पैर गज का, अगला दायां पैर मनुष्य का, पूंछ सर्प की। अपने इस अवतार को धारण करने का कारण श्री कृष्ण का अर्जुन को यह समझाना था कि इतनी विविधताओं से भरे जीवों को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव दृष्टिगोचर होते थे, किंतु वास्तव में वो प्राणी एक ही था। इसका अर्थ ये है कि किसी मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग मनुष्यों का भिन्न हो सकता है, किंतु वास्तव में वो मनुष्य वही होता है जो वो है। इसे साधारण भाषा में समझें तो इस अवतार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र दिया, अर्थात सत्य एक ही होता है, जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। भगवान के इस नवगुंजर अवतार का महत्व अद्वैत साहित्य में बहुत है। इस अद्भुत अवतार की कलाकृति पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर 8 नवगुंजरों की आकृति उकेरी गई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग वहां आते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में खेले जाने वाले एक प्राचीन खेल गंजपा में भी नवगुंजर एवं अर्जुन एक पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये श्री कृष्ण के विश्व रूप का ही एक रूप माना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद।